आज का सवाल सीधा है, क्या फ़ोन स्मार्ट हो रहे या फिर हम बेवकूफ़ बनते जा रहे? क्योंकि भाई आजकल तो लाख डेढ़ लाख के फ़ोन आ रहे, लेकिन बैटरी वही 2020 की लग रही है। तो आज हम इसी के ऊपर खुल के बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले बैटरी के बारे में। मोबाइल कंपनियाँ बोलती तो है हमारे फ़ोन में कूलिंग चैम्बर है, स्मार्ट चार्जिंग है, लेकिन बैटरी वही पुरानी लिथियम आयन पॉलीमर जैसी। उसमें कोई रिवॉल्यूशन नहीं, मतलब इतना नया कुछ नहीं है बैटरी में, वही पुरानी लिथियम आयन की बैटरी। सालों से बात चल रही है कि ग्राफेन बैटरी टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन कब आएगी पता नहीं। वही बैटरी हमें देखने को मिलती है 5000 6000 एमएच वाली। हाँ, थोड़ा बहुत कैपेसिटी थोड़ी इंक्रीज हो रही है, लेकिन बैटरी की जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जो उसमें कुछ इनोवेशन होना चाहिए, वो अभी भी नहीं है। इसके बाद बात करते हैं वाईफाई के बारे में। मोबाइल फ़ोन में वाईफाई 6 तक आ गया है, लेकिन अगर स्विचिंग की ऑटो स्विचिंग की बात करें, तो अभी भी फ़ोन जो वीक सिग्नल से वो चिपका रहता है। अगर 2 वाईफ़ाई है घर में, तो जो वीक सिग्नल वाला है, वो स्विच होके जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल पे वो शिफ्ट होना चाहिए, ऑटो स्विचिंग उसी को बोलते हैं, लेकिन नहीं। हमारे फ़ोन का जो वाईफ़ाई है, वो अभी भी वीक सिग्नल से चिपका रहेगा। तो अभी भी वाईफ़ाई में इतना इनोवेशन नहीं आया है, वही पुराना वाईफ़ाई चलता जा रहा है। इसके बाद बात करें अगर फ़ोन के पानी में गिरने से क्या होगा? वाटरप्रूफ मार्केटिंग तो अलग ही चल रही है इन मोबाइल कंपनियों की। वाटरप्रूफ मोबाइल है, वाटर रेजिस्टेंट है, आईपी रेटिंग दे देते हैं 78, 68 वगैरह कितनी-कितनी आईपी रेटिंग दे देते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर देखें तो मोबाइल फ़ोन में अगर पानी गया तो ऑब्वियस बात है वो खराब होगा ही। लेकिन मार्केटिंग करते समय वो क्या करते हैं वाटरप्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट ऐसा बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर वारंटी क्लेम करने जाओ मोबाइल की, तो उसमें साफ लिखा होता है उनके टर्म्स एंड कंडीशन में कि वाटर डैमेज उनमें इंक्लूड नहीं होता। तो क्या फ़ायदा ऐसे मार्केटिंग का? एक्चुअल में तो कोई है ही नहीं ना, तुम्हारे वारंटी में कवर होना चाहिए अगर फ़ोन आपका वाटरप्रूफ है तो। तो ऐसा नहीं होता है। वाटरप्रूफ यानी एक बात बताता हूँ, वाटरप्रूफ यानी आपका फ़ोन वाटरप्रूफ कभी भी नहीं होता, वो सिर्फ़ वाटर रेजिस्टेंट होता है। अगर सीधे तौर पे बात करें तो पानी की कुछ बूंदें आपके फ़ोन में गिर जाए, मतलब ऊपर से थोड़ी बहुत पड़ जाए पानी की बूंदें, तो आपका फ़ोन कुछ नहीं होगा आपके फ़ोन को। लेकिन अगर आपने उस फ़ोन को सीधा पानी की बाल्टी में डाल दिया या फिर किसी तालाब में डाल दिया, तो आपका फ़ोन बचेगा नहीं, वो खराब ही होगा। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है ना, तो वहाँ पे आपका फ़ोन टिकेगा नहीं, आपके पूरे पोर्ट्स में पानी चला जाएगा, तो ऐसे केस में आपका पानी मोबाइल तो खराब होना तय है। और एक बात बताता हूँ, वाटरप्रूफ कोई भी मोबाइल हो ही नहीं सकता। अगर आज की बात करें तो वाटरप्रूफ मोबाइल हो ही नहीं सकता। हाँ, फ्यूचर में हो सकता है मेबी, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ। अगर जब तक आपके मोबाइल में पोर्ट्स यानी कि जो माइक वाला पोर्ट होता है, स्पीकर वाला पोर्ट होता है, चार्जिंग का पोर्ट होता है, यानी छेद, मोबाइल में जितने छेद होंगे, जितने होल होंगे, जब तक होल है, उस होल में पानी तो जाएगा ही। जहाँ पे जगह मिलेगी वहाँ पे पानी घुसता ही है। तो उस केस में अगर छोटा-सा भी छेद है फ़ोन में, तो वहाँ से पानी घुसेगा। अगर पानी आपके अंदर घुस गया मोबाइल के अंदर, तो उसमें मदरबोर्ड, सर्किट वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे पानी जाने से वो खराब हो जाते हैं। तो ऐसे केस में वाटरप्रूफ मोबाइल हो ही नहीं सकता। हाँ, फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी अगर डेवलप हुई तो हो सकता है, लेकिन अभी के लिए तो मुझे नहीं लगता कोई मोबाइल 100% वाटरप्रूफ हो सकता है। इसके बाद अगर बात करें 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के बारे में, तो 120 हर्ट्ज़ में आपको स्क्रॉलिंग एकदम स्मूथ तरीके से मिलती है, लेकिन वही स्मूथ तरीके से आपकी बैटरी भी कंज़म्पशन होती जाती है। तो ऐसे केस में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अभी भी 120 हर्ट्ज़ जो मोबाइल आपका फ़ोन सपोर्ट करता है, उसके बावजूद वो 60 हर्ट्ज़ पे यूज़ करते हैं। उसका कारण सीधा है, वो अपनी बैटरी बचाना चाहते हैं। क्योंकि 120 हर्ट्ज़ जो रिफ्रेश रेट होता है स्क्रीन का, वो एक्चुअल में बैटरी ज़्यादा कंज़्यूम करता है। आपके फ़ोन की बैटरी है 5000 एमएच और आप 120 हर्ट्ज़ पे अगर चला रहे हो, नॉर्मली अगर आपका फ़ोन 8 घंटे, 10 घंटे का बैकअप दे देता है 60 हर्ट्ज़ पे, तो 120 हर्ट्ज़ पे वो 4 या 6 घंटे तक ही बैटरी बैकअप देगा। तो ऐसा होता है 120 हर्ट्ज़ का। हाँ, फीचर तो भर-भर के दिए हैं स्मार्टफ़ोन ने, लेकिन उसको मतलब कंज़्यूम करते समय बैटरी का भी ध्यान रखना चाहिए ना। अगर कोई फीचर है, तो वो बैटरी कंज़्यूम करेगा ही।
तो ऑब्वियस बात है ना, 60 हर्ट्ज़ पे वो कम लेगा, 120 हर्ट्ज़ पे वो ज़्यादा लेगा, तो उस तरह से बैटरी भी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, बैटरी में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। मैंने बताया पहले ही, बैटरी में इतना इनोवेशन नहीं है। अभी भी हम वही पुरानी लिथियम आयन वाली बैटरी ही यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद अगर बात करें कैमरे के बारे में, तो कैमरे में आपको 4K 8 तक आपको फ़ोटो खींच सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर एक्चुअल में हम उस फ़ोटो को, वो रॉ फ़ोटो को हम प्रोफ़ेशनल एडिटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको हम सोशल मीडिया पे कहीं पे अपलोड करें, तो आपको पता ही होगा जो फ़ेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सएप, वहाँ के जो उस कंपनी के जो सर्वर्स होते हैं, वो एक्चुअल फ़ोटो को कंप्रेस कर देते हैं। यानी अगर आपके फ़ोन के फ़ोटो का साइज़ 8 एमबी है, फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, 8 एमबी का फ़ोटो है, मतलब हाई प्रोफेशनल फ़ोटो है आपके फ़ोन में। लेकिन वो कंपनी का सर्वर क्या कर रहा है, फ़ेसबुक वगैरह व्हाट्सएप का सर्वर, तो वो कंप्रेस कर देता है, मतलब क्वालिटी घटा देता है। 8 एमबी का फ़ोटो सीधा 1 या 2 एमबी तक आ जाता है। मतलब सोच रहे हो कैसी क्वालिटी थी आपकी फ़ोन की फ़ोटो, कैमरे की फ़ोटो की, और अपलोड करने के बाद वो कितनी घट जाती है क्वालिटी। तो एक्चुअल में फ़ोन का कोई इश्यू नहीं, वो एप्लीकेशन का इश्यू है। तो अब तक आपने इन सभी फीचर्स के बारे में देखा। फीचर्स तो बढ़िया दे रही है कंपनी, लेकिन उनका प्रैक्टिकल यूज़ है क्या? वो चेक कीजिए। और एडवर्टाइज़मेंट का तो पूछो मत। ये तो कंपनी इतना बढ़िया एडवर्टाइज़मेंट करती है, जैसे लगता है कि हमें ये फ़ोन लेना ही चाहिए। अगर ये फीचर नहीं मेरे फ़ोन में, तो मेरे फ़ोन यूज़ करने का कोई मतलब सेंस नहीं है। ऐसा लगता है, हमें फ़ील करवाती है कि ये फ़ोन हमें लेना ही चाहिए। ऐसी खतरनाक मार्केटिंग होती है। तो आप इस मार्केटिंग के चक्कर में मत जाइए। उस फीचर का एक्चुअल में प्रैक्टिकल यूज़ है या नहीं, वो भी चेक करना ज़रूरी है ना। तो कमेंट में ज़रूर बताएँ कौन-कौन से फीचर आपको दिखावे के लगते हैं और जिसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, और किस टेक्नोलॉजी को अभी भी इनोवेट होना चाहिए, या फिर मतलब कुछ तो नया होना ही चाहिए ना टेक्नोलॉजी। तो वो सारे कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।